हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी 2-3 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं थी, तो मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा ठीक है। आवाज़ थोड़ी भारी सी लग सकती है, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी, आपको आवाज़ थोड़ी और क्लियर आएगी। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से वीडियो में शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर जो सेंटेंसेस मिलेंगे वो सेंटेंसेस छोटे भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, लेकिन जो छोटे होंगे वो बहुत इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस होंगे। उनमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, एकदम सीखने वाला। ठीक है, और बड़े सेंटेंसेस में फॉर्मेशंस आपको सीखने को मिलेंगी। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, एक खुशहाल शादी के लिए आपको इसे थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, एक तो हो गया कि यहाँ पर टिपिकल मैंने हिंदी में लिख दिया कि इसको थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है। एक चीज़ होती है, अगर मैं बोलूँ ना इसको थोड़ा और समय देना चाहिए। अब देखिए, चाहिए वाले सेंस में हम टिपिकली शुड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार देखो ऐसा होता है कि हम बोलते तो हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक सेंस होता है ज़रूरत वाला कि इसको ऐसे करने की ज़रूरत है। तो चाहिए वाली चीज़ में भी ना आप नीड टू का यूज़ कर सकते हैं शुड की जगह। ठीक है, कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे है। इस वाले सेंटेंस में अगर ये होता कि इसे थोड़ा और समय देना चाहिए, ठीक है, तब भी हम नीड टू का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर सॉरी, तब भी हम नीड टू का चाहिए वाले सेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर अ हैप्पी मैरिज, एक खुशहाल शादी के लिए आपको इसे थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि आप इसको थोड़ा और समय देने की ज़रूरत रखते हैं। तो नीड टू का जब हम यूज़ करेंगे ना, तो वो इंडेफिनिट वाले सेंस में बनेगा। ठीक है, सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। तो यहाँ पर जो एक्शन है ना, वो है देने की ज़रूरत है, नीड टू गिव। यहाँ पर एक्शन है नीड टू गिव। सो यहाँ पर डूअर कौन है, आपको, यू। मेन वर्ड लगा डू। ठीक है, एक्शन है नीड टू गिव। डू छुपा नीड टू गिव में कोई चेंज नहीं आया। यू नीड टू गिव, आपको देने की जरूरत है क्या, इसे थोड़ा और समय। यू नीड टू गिव इट अ बिट मोर टाइम। ठीक है, लिटिल बिट मोर टाइम, अ बिट मोर टाइम, इस तरीके से। सो सेंटेंस बना, एक खुशहाल शादी के लिए आपको इसे थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है। फॉर अ हैप्पी मैरिज यू नीड टू गिव इट अ बिट मोर टाइम। थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ा सब्र रखो। अब ये दोनों सेंटेंसेस वो वाले हैं जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। इन सेंटेंसेस में क्या होता है, अगर नेगेटिव नहीं है, या तो नेगेटिव होता है या फिर सिंपल होता है। अगर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस होता है, तो सिंपल में क्या होगा, जो डू है वो अंदर छुपा हुआ होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और ये सेंटेंस शुरू होते हैं सीधा उस काम से जो मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर नेगेटिव होता है तो डू बाहर आ जाता है नॉट के साथ। ठीक है, उस काम से पहले थोड़ी और कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करने के लिए बोलो, कोशिश करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करना, इसको हम कैसे बोलते हैं, एक तो होता है ट्राई। ठीक है, सिर्फ सिंपल ट्राई का यूज कर दिया कि ट्राई अगेन, दोबारा से फिर से कोशिश करो। एक होता है पुट इन अ पुट इन अ एफर्ट। सो पुट इन अ एफर्ट का मतलब क्या होता है, पुट एफर्ट्स या फिर पुट इन अ एफर्ट्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है कोशिश करना, एफर्ट्स डालना। ठीक है, किसी चीज़ में। सो पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट्स, थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ा सब्र रखो। सब्र रखने के लिए हम क्या बोलते हैं, हैव पेशेंस। ठीक है, हैव पेशेंस। सो इसका मतलब होता है सब्र रखना। एक टर्म और होती है होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, ये एक कैजुअल टर्म है। ठीक, तो इसका भी मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई बिल्कुल ही बेसब्र हो रहा है, कोई बिल्कुल ही बेसब्रा हुआ जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं भाई होश रख। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि होश रखो, रुक जाओ। तो ऐसे ही इंग्लिश में होता है होल्ड योर हॉर्सेस, रुको जरा, सब्र करो, वो है होल्ड योर हॉर्सेस। सो जो नॉर्मल टर्म होती है वो होती है हैव पेशेंस। ठीक है, सो थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ा सब्र रखो, पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट्स, हैव अ बिट ऑफ पेशेंस। कृपया एक सामाजिक फिल्टर विकसित करें। अब देखिए यार, इसका मुझे नॉर्मल हिंदी समझ में ही नहीं आ रही थी। मतलब मुझे पता है कि इतनी शुद्ध हिंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी नहीं समझ में आई थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूंगा कि क्या इसका मतलब है क्या। तो एक सामाजिक फिल्टर विकसित करें, मतलब क्या होता है सामाजिक फिल्टर का, एक सोशल फिल्टर। सोशल फिल्टर मतलब कि अगर आसपास आप जैसे सोशलाइज होते हैं, ठीक है, कि आप 50 लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पर ना एक फ़िल्टर डेवलप करो कि मुझे इन 50 लोगों में
से किन लोगों से अच्छा रिलेशन बनाना है, किन लोगों को मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन लोग हैं जो ज़्यादा मतलब मेरे लिए मायने रखते हैं। तो ये जो होता है ना, ये होता है सोशल फिल्टर, कि ऐसा नहीं है कि सबको अपनी सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, सबको उतना ही टाइम दे रहे हैं, सबकी बातों से उतना ही एफर्ट मतलब उतना ही हम इम्पैक्ट हो रहे हैं, सबको उतना ही सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव हैं, उनकी बातों को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में आपका भला चाहते हैं, उन लोगों की बातों को हमको सीरियसली लेना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सो ये चीज़ आती है एक सोशल फिल्टर के अंदर, कि इफ़ यू आर गेटिंग सोशलाइज, सो इवन इन गेटिंग सोशलाइज यू नीड टू वर्क ऑन दिस, कि आपको किन लोगों के साथ कितना रिलेशन रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है सोशल फिल्टर डेवलप करना, ठीक। अब यहाँ पर उसने बोला कृपया एक सामाजिक फिल्टर विकसित करें, ठीक है। कृपया के लिए प्लीज़ लगाया। अब ये वो वाला सेंटेंस है, वही डू वाला, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, जो काम करने के लिए बोल रहा हूँ। सो क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, विकसित करने के लिए। सो प्लीज़ डेवलप अ सोशल फिल्टर। सिंपल है, इसमें तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। सो कृपया एक सामाजिक फिल्टर विकसित करें, प्लीज़ डेवलप अ सोशल फिल्टर। ये सारी बात अभी जो हो रही है, ये एक अच्छी मैरिज लाइफ के लिए हो रही है, ठीक है, कि अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी हम कैसे जिएं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इवन इफ़ यू आर मैरिड, तो सोशल फिल्टर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि घर पे टाइम भी देना है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ हम घूमते फिर रहे हैं, घर पे उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इतने बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। अब ये जो छोटा सा सेंटेंस है, यहाँ पर टर्म सिखाने वाली है चीज़ एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड। इतने बेवकूफ़ मत बनो। अब देखो, मत बनो कोई चीज़, मत हो वो वाला सेंस आता है। सो ये होता है बी वाला सेंस लेकर चलता है। जैसे मैं बोलूँ उदास मत हो, सो डोंट बी अपसेट। तो यहाँ पर भी इतने बेवकूफ़ मत बनो। इतने के लिए हम सो लगाएंगे, ये तो हमें पता है, मैंने कई बार बताया हुआ है। अब ये सेंटेंस वही वाला आ गया डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने ना करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं कि इतने बेवकूफ़ मत बनो। सो सेंटेंस शुरू होगा डू नॉट से, ठीक है। डू नॉट बी सो एब्सर्ड। अब एब्सर्ड का अगर वैसे मतलब देखोगे, तो एब्सर्ड का मतलब वैसे तो बेतुका, ठीक है। इसका जो टिपिकल मतलब निकलेगा, वो निकलेगा बेतुका, मतलब नॉनसेंस, इलॉजिकल। ऐसी चीज़ों में हम एब्सर्ड का यूज़ देखेंगे। लेकिन अगर आपको इस सेंस में भी एब्सर्ड मिलता है बेवकूफ़ वाले टर्म में, कि यार डोंट बी एब्सर्ड, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका जो मीनिंग आएगा, वहाँ पर इसका मीनिंग निकल कर आएगा बेवकूफ़, पागल, वैसा वाला, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सेंटेंसेस में देखेंगे, तो वहाँ पर इसका बेतुका वाला मतलब निकल के आता है, ठीक। तो ये चीज़ भी आप समझ के चलेंगे, ठीक है। तो डू नॉट बी सो एब्सर्ड, इतने बेवकूफ़ मत बनो, तब पक्का आपकी शादी बची रहेगी, ठीक है, तब पक्का आपकी शादी बची रहेगी। अब यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है फ्यूचर का सेंटेंस, और सिंपल है फ्यूचर का, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ फ्यूचर में होगी, रहेगी, इस तरीके से। यहाँ कोई एक्शन नहीं है। सो यहाँ पर देखो, तब के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया, पक्का आपकी शादी बची रहेगी, ठीक है। ये फ्यूचर का है सेंटेंस, वो भी सिंपल वाला, विदाउट एक्शन। मेन वर्ड होगा इसमें विल बी, और फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगी, यही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आपकी शादी, योर मैरिज। मेन वर्ड लगा विल बी, अब वो क्या होगी, बची रहेगी। सो सेव्ड, ठीक है, सेव नहीं, वो बचाएगी नहीं। अगर वो किसको बचाएगी, सो विल सेव आ जाएगा, लेकिन विल बी सेव्ड, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही विल बी सरप्राइज्ड, कि वो सरप्राइज हो जाएगा, ऐसे। सो योर मैरिज विल बी सेव्ड फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब पक्का, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहो तो श्योरली पहले भी लगा सकते हैं, या फिर श्योरली भी सेंटेंस में एंड में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर श्योर का यूज़ करेंगे, सो फॉर श्योर भी आपको कई जगह पहले मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली फॉर श्योर एंड में मिलता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ फॉर श्योर भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जैसे किसी ने बोला ना कि यार ये काम ना शाम तक हो जाना चाहिए, और आपने बोला पक्का यार, सो फॉर श्योर, इस तरीके से सिर्फ फॉर श्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली सेंटेंसेस के एंड में ही मिलेगा, ठीक है, कि दिस वर्क विल बी डन बाय इवनिंग फॉर श्योर, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही बोल सकते हो फॉर श्योर आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग, ऐसे, ठीक है। तब पक्का आपकी शादी बची रहेगी, देन योर मैरिज विल बी सेव्ड फॉर श्योर। क्योंकि बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं
क्योंकि बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं ठीक चल रही हैं, इस तरीके से, मतलब ये सेंटेंस ये है क्योंकि जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ठीक चल रही हैं, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में रख दिया, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो ठीक चल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि देखो ठीक चल रही हैं, ये टर्म में यहाँ पर एक्शन तो है, ठीक है, ये सिंपल तो हो नहीं सकता, इसके अंदर एक्शन है। अब ये रहा है, रही आ रहा है, तो हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। सो कौन सही चल रही है, वो हो गया मेरा डूअर, फिर आया मेन वर्ड, फिर ठीक चलना हो गया एक्शन। अब यहाँ पर डूअर कौन है, बाकी ज़रूरी चीज़ें, यही तो ठीक चल रही है ना, सो डूअर है मेरा बाकी ज़रूरी चीज़ें। सो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, एक तो इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक होता है इंपॉर्टेंट थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ये किसी भी चीज़ की जो एक ज़रूरी चीज़ें होती है ना, ज़रूरी चीज़ें, उनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अदर एट्रीब्यूट्स, फिर मेन वर्ड आएगा इज एम आर में से, क्या आएगा, आर, ठीक है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स प्लूरल हो गया, फिर आया आर। एक्शन क्या है यहाँ पर, ठीक चलना, ठीक है। अब ऐसी चीज़ों में ना, जैसे मैं बोलूँ कि भाई हम दोनों का रिश्ता ठीक चल रहा है, ठीक है, तो ये वॉकिंग नहीं आता है, ठीक है, मैंने ये चीज़ बताई हुई है, ये वॉक नहीं आता है, मेरा बिजनेस सही चल रहा है, तो यहाँ पर आता है हम वर्किंग का यूज़ करते हैं, गो का यूज़ करते हैं, गोइंग फाइन, वर्किंग फाइन, डूइंग गुड, इस तरीके की चीज़ें का यूज़ करते हैं, वॉक नहीं करेंगे। सो यहाँ पर मैंने यूज़ करा वर्किंग फाइन, एक्शन हो गया मेरा वर्क फाइन, ठीक चलना। अब इसके अंदर आईएनजी लगा, ठीक चल रही हैं, ठीक है। सो क्योंकि बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो ठीक चल रही हैं, बिकॉज अदर एट्रीब्यूट्स आर वर्किंग फाइन, इस तरीके से गोइंग फाइन, डूइंग गुड, कुछ भी आप इन चीज़ों में से यूज़ कर सकते हो, लेकिन वॉकिंग मत लगाना। ये ऐसा है जैसे आपके पास अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कोई है, ये ऐसा है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक, ये सेंटेंस कौन सा, ये है सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये ऐसा है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ये की बात कर रहे हैं, इट, मेन वर्ड इज, अब ऐसा, लाइक, इट इज़ लाइक, ये ऐसा है जैसे आपके पास अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कोई है, ठीक है। सो आपके पास अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कोई है, ये सेंटेंस कौन सा है, कि आपके पास कुछ है, ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, और यहाँ पर एक्शन जो है वो आएगा है, ये याद रखना, ठीक है। तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डूअर कौन है, आपके पास है, तो यू, मेन वर्ड आया डू, एक्शन आया हैव, ठीक है। डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आएगा, यू हैव, आपके पास है, क्या है, कोई है, यू हैव समवन, ठीक है। साझा करने के लिए, साझा करना मतलब शेयर करना, टू शेयर, यू हैव समवन टू शेयर, क्या शेयर करना, अपनी फीलिंग्स, योर फीलिंग्स, ठीक है, विद लगा दिया एंड में, साथ के लिए, ठीक है। सो यू हैव समवन टू शेयर योर फीलिंग्स विद, आपके पास आप अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कोई है। अब ये कह रही है मैं उस समय बिल्कुल अकेली थी, सो सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, बस बता रही है कि मैं उस टाइम बिल्कुल अकेली थी। तो यहाँ पर क्या रूल लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड लगा वॉज, ठीक है। अब मैं क्या थी, बिल्कुल अकेली, अब बिल्कुल अकेली के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेले, ऑल अलोन, ठीक है। जो एकदम वाला सेंस आता है ना कि एकदम अकेली थी, तो ऐसी चीज़ों में आता है ऑल का, ठीक है। सो आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेली थी उस समय, दैट टाइम, ठीक है। सो मैं उस समय बिल्कुल अकेली थी, आई वॉज ऑल अलोन दैट टाइम। फिर कोई मेरी जिंदगी में आया, फिर कोई मेरी जिंदगी में आया, फिर के लिए लगाया देन। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि देखो आना एक एक्शन है, ठीक है, कोई आया। अब देखो आना एक्शन है, तो यहाँ पर डूअर कौन है, कोई आया, तो जो आया वो है मेरा डूअर, कौन आया, कोई, तो कोई हो गया मेरा डूअर। ये चीज़ आपको डूअर कैसे पकड़ना है, ऐसे ही पकड़ना है, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर उसमें एक्शन है, एक्शन आपको मोस्टली सेंटेंस के बिल्कुल एंड में मिलेगा, ठीक है, और उस एक्शन को जो कर रहा है वो हो गया डूअर, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर कोई मेरी जिंदगी में आया, तो कोई हो गया मेरा यहाँ पर डूअर। फिर के लिए लगाया देन, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, कोई, समवन, मेन वर्ड लगेगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड, एक्शन है आना, कम, डिड छुपा कम में केम बन गया, समवन केम इनटू माय लाइफ, कोई मेरी जिंदगी में आया, समवन केम इनटू माय लाइफ, ठीक है। तो इसका बना देन समवन केम इनटू माय लाइफ, फिर कोई मेरी जिंदगी में आया। ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुआ था। अब इसको बनाओगे कैसे, ठीक है।
ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। ठीक है, एक तो तरीका आई फेल्ट दैट फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में कि डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है मैं आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है फील, एहसास करना, महसूस करना। सो डिड छुपा फील में फेल्ट बन गया। आई फेल्ट दैट फीलिंग, मतलब ऐसी भावना को, ऐसा एहसास, आई फेल्ट दैट फीलिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार। एक तो तरीका ये हो गया। एक है कि वो पहली बार था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम। ये इतना सा सेंटेंस बना सिंपल पास्ट के सेंस में कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो यहाँ जब के लिए चाहो तो वैन लगा सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम ये उस सेंस को लेकर ऑलरेडी चल रहा है कि वो तब हुआ ऐसा। सो मुझे वो एहसास हुआ, मुझे वो एहसास हुआ। अब ये जो सेंटेंस बनाया है, ये सेंटेंस बनाया है एक्शन लेकर हैव वाला, कि मुझे कुछ था। ठीक है, मुझे कुछ था उस तरीके से। सो ये भी पास्ट इंडेफिनिट बनाया। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है हैव, डिड छुपा हैव में हैड बन गया। आई हैड, मुझे था क्या, वो फीलिंग, सो दैट फीलिंग, वो एहसास। ठीक है, सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था जब वो एहसास हुआ। आई हैड दैट फीलिंग, इस तरीके से सेंटेंस बना है। ठीक है, या फिर आई हैड दैट फीलिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसे भी बना सकते थे। सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड दैट फीलिंग, ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुआ था। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ठीक है, मतलब हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। ठीक, अब देखो बातचीत होना, हैव अ कन्वर्सेशन, इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन, चलो बात करते हैं। अब हमारी बात हुई तो हैव अ कन्वर्सेशन ही मेरा यहाँ पर एक्शन रहेगा। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, किसकी हुई थी, हमारी। तो डूअर हो गया वी, मेन वर्ड लगा यहाँ पर डिड, एक्शन क्या है, हैव अ कन्वर्सेशन, बातचीत होना। डिड छुपा हैव में और क्या बनेगा, हैड बन गया। सो वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन, हमारी अच्छी बातचीत हुई। अब यहाँ पर अच्छे वाले सेंस के लिए बहुत अच्छे वाले सेंस के लिए रियली लगा दिया गुड से पहले, रियली गुड। ठीक है, सो वी हैड अ रियली गुड कन्वर्सेशन, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। वी हैड अ रियली गुड कन्वर्सेशन। वो संबंध हम दोनों के लिए बड़ा अजीब था, मतलब वो जो कनेक्शन था हम दोनों का, जो एक रिश्ता था, संबंध था, सो वो कनेक्शन हम दोनों के लिए बड़ा अजीब था। अब यहाँ पर बड़ा अजीब था तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये बताई जा रही है कि कोई चीज़ कैसी थी, मतलब अजीब थी, उसकी जो एक कंडीशन बताई जा रही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक, सो वो संबंध हम दोनों के लिए बड़ा अजीब था। सो वो संबंध मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस है कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट का। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या था। सो किसकी बात कर रहे हैं, वो संबंध, दैट कनेक्शन। फिर मेन वर्ड आया वॉज, क्योंकि सिंगुलर टर्म है। अब वो क्या था, बहुत अजीब, प्रीटी स्ट्रेंज। सो दैट कनेक्शन वॉज प्रीटी स्ट्रेंज, वो कनेक्शन, वो संबंध बहुत अजीब था हम दोनों का। ठीक है, हम दोनों के लिए, वो वाला हम दोनों के लिए, फॉर बोथ ऑफ अस। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस, वो संबंध हम दोनों के लिए बड़ा अजीब था। दैट कनेक्शन वॉज प्रीटी स्ट्रेंज फॉर बोथ ऑफ अस। हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों जानते थे। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा है, इतना सा, हम दोनों जानते थे। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि जानना एक एक्शन है। सो डूअर कौन है, हम दोनों, वी बोथ, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है जानना, नो, डिड छुपा नो में क्या बन गया, न्यू, वी बोथ न्यू, हम दोनों को पता था, हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। की के लिए दैट, मेन वर्ड, ठीक है, की के लिए दैट लगाया, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब ये देखो हम बैठ के अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों जानते थे। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ना, हम दोनों जानते थे कि हम ये करते हैं, तो जो करते हैं वाला सेंटेंस भी बनेगा, ये भी आपको पास्ट में बनेगा। नरेशन में यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो ये भी पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में ही बनेगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, लाइक, पसंद करना, डिड छुपा लाइक में लाइक्ड बन गया, वी लाइक्ड ईच अदर, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वी बोथ न्यू दैट वी लाइक्ड ईच अदर। लेकिन हमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हम में बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब देखो ये सेंटेंस, लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो। हम में बोलने की हिम्मत नहीं थी, अब हमें कुछ था, हमें कुछ नहीं थी। सो यहाँ पर जो एक्शन है ना, वो हैव है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, यहाँ पर एक्शन है हैव,
ठीक, कि मुझे कुछ है, मुझे कुछ था, मेरे पास कुछ है, ऐसी चीज़ों में। सेंटेंस बनेगा नहीं थी, था आ रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनेगा। नेगेटिव है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, हम में नहीं थी, वी। मेन वर्ड लगेगा डिड, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, हैव। वी डिड नॉट हैव, हम में नहीं थी क्या, हिम्मत, करेज, गट्स। वी डिड नॉट हैव द करेज, या फिर वी डिड नॉट हैव द गट्स टू स्पीक अप। स्पीक अप मतलब बोल पड़ना, बोल देना, ठीक है। अंदर की बात को बोल देना, इसलिए अप का सेंस आया है कि अंदर की जो बात है उसको बाहर निकाल के बोल देना, स्पीक अप, इसलिए अप का यूज आया है, ठीक है। सो वी डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक अप। एक होता है कि मैं यहाँ पर नॉट की जगह नो लगा दूं तो डिड छुप जाएगा, जैसे वी डिड नॉट हैव की जगह वी हैड नो करेज, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। सो वी डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक अप, लेकिन हमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब ये करिए वो मेरे पीछे पागल था। अब यहाँ पे ना एक फ्रेज लग जाएगा, फ्रेजल वर्ब लग जाएगी, पीछे किसी के पागल होना, मैड आफ्टर समवन। मैड आफ्टर समवन का मतलब होता है, फिर मैड आफ्टर समथिंग भी हो सकता है, कोई अपने सपनों के पीछे पागल है, कोई अपने पैशन के पीछे पागल है, सो इस चीज़ के लिए मैड आफ्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो सेंटेंस बनेगा यहाँ पर, ये एक्शन तो है नहीं पागल होना, ठीक है, एक्शन नहीं है ये, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट का। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, वो, ही। मेन वर्ड यहाँ पे वॉज या वर्ब में से वॉज लगेगा, ही वॉज। अब वो कहता है मेरे पीछे पागल, सो मैड आफ्टर मी, ठीक। सो वो मेरे पीछे पागल था, ही वॉज मैड आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पागल था। एक बरसात के दिन एक समुद्र तट के पास उसने मुझे प्रपोज किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्शन है प्रपोज करना है, ठीक है। तो अगर चाहो तो सीधा पहले डूअर से बना सकते हो, उसने मुझे प्रपोज किया, इतना सा ही सेंटेंस है, ठीक है। तो इससे पहले जो बचा हुआ है पहले वो लिख दो, एक बरसात के दिन एक समुद्र तट के पास, ऑन अ रेनी डे नियर अ बीच, ठीक है, उसने मुझे प्रपोज किया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उसने, ही। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, प्रपोज करना, प्रपोज। डिड छुपा प्रपोज में और वो प्रपोज्ड बन गया, ही प्रपोज्ड मी, ठीक है, ही प्रपोज्ड मी, उन्होंने मुझे प्रपोज किया, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।